गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो मैंने अमजद को मैसेज किया और उसको एक एक बात बता दी। क्या बता दिया? जो कुछ भी खाला रुकैया और खाला आजा ने आपको कहा वो सारी बातें। अम्मी, अगर उसने मेरा मैसेज पढ़ लिया है तो वो बहुत हंगामा करेगा। मुझे माफ़ कर दे, मैंने बहुत कोशिश की, मगर अब खाला रुकैया इमरान भाई और गुलनाज की शादी नहीं करेंगी क्या? दुर्दाना, मैंने तुम्हें समझाया था, कहा था तुमसे कि किसी से कुछ मत कहना। अभी मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे प्लीज माफ कर दें। मैं ये भी जानती हूँ कि आपने उनकी सारी बातें सिर्फ और सिर्फ इमरान भाई और गुलनाज की शादी की उम्मीद में बर्दाश्त की थी। अब अगर मेरी गलती की वजह से ये रिश्ता टूट गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। अम्मी आप प्लीज कुछ बोलिए ना, इस तरह से खामोश तो मत हो। आप मुझे डांट लीजिए, मुझे कुछ भी कह ले, लेकिन ऐसे चुप मत करें। जो होना था वो क्या, तुम लोग खाना खाओ। I'm sorry. नजीब अहमद, कहाँ है अमजद? लॉन में। अच्छा, मैं जाती हूँ उसके पास। रुको, उसे कुछ मत कहना। बड़ी मुश्किल से आमादा किया घर पे रहने पे, घर छोड़ के जा रहा था। घर छोड़ के जा रहा था? दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैं बात करती हूँ उससे। दिमाग उसका नहीं, दिमाग तुम्हारा खराब हो गया। क्या जरूरत थी ये सब ड्रामा करने की? अगर तुमने उसकी शादी दुर्दाना से नहीं करनी थी तो साफ मना कर देती, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाता। मगर तुमने जो अपना शैतानी दिमाग इस्तेमाल करके जो खेल खेला है ना, वो उल्टा तुम्हारे गले पड़ गया। उसने कह दिया कि वो फहमीदा से तस्दीक करने के बाद अगले लम्हे बतूल को तलाक दे देगा। अब तुम सोच लो तुमने क्या करना है। मुझे तो उसी वक्त शक हो गया था कि कोई बात जरूर है, वरना तुम और फहमीदा के घर जाओ, वो भी रिश्ते की बात करने। तुम दोनों को तो हमेशा फहमीदा की बात पे यकीन आता है। मेरे तो खुलूस को भी तुम लोगों ने शक की नजर से देखा है हमेशा। कभी ऐसा हो सकता है नजीब अहमद कि मुझ पे कोई मुश्किल वक्त आए और तुम मेरे साथ खड़े हो? तुम्हें तो मैंने हमेशा मुखालिफ सफों में देखा है। दूसरे तो शायद कभी शक का फायदा देकर मेरी कोई गलती माफ कर दे, लेकिन तुमने तो मुझे हमेशा शक के बिना पे सजा दी है। आखिर क्यों नजीब अहमद, क्यों? क्या कसूर है मेरा? सिर्फ यही कि मैं चाहती हूँ कि मेरा शौहर मेरा बन के रहे, मेरा बेटा मेरी खुशियों का ख्याल रखे। क्या यही गुनाह है मेरा नजीब अहमद? फहमीदा के एक मैसेज पे मुझे बना के सजा सुना दी तुमने मुझको। क्या गुनाह किया है मैंने, बताओ मुझको। तुम्हारे इस तरह रोने धोने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा हाजरा परवीन। ये समझ लो कि अगर उस मैसेज में जरा भी सच्चाई है ना, तो अमजद और बतूल का रिश्ता शुरू होने से पहले खत्म हो गया। सच कहूं, मैं तो पहले ही एतबार नहीं करता था। अब तो तुम्हारे बेटे को भी तुम्हारे आंसुओं पर एतबार नहीं रहा, समझी तुम? ये आप क्या कह रही हैं आपा? हम शादी में ना आए? हाँ फहमीदा, तो अगर हमें शादी में आने से मना करना था तो फिर ये कार्ड क्यों दिया है? भाई कार्ड तो मुझे देना था ना। अगर मैं तुम्हें कार्ड ना देती तो लोग क्या कहते कि तुम्हें शादी में क्यों नहीं बुलाया? तो मैं शादी में ना आने का क्या बहाना बनाऊंगी? समझने की कोशिश करो फहमीदा, गलती तुम्हारी है। तुम्हें दुर्दाना को बताना ही नहीं चाहिए था। तुम्हें याद है ना, हमारे दरमियान यही तय हुआ था कि तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी, मगर फिर भी दुर्दाना को तुमने सब कुछ बता दिया और उसने हाजरा आपा को फोन करके कह दिया कि वो सब जानती है।
ये तो अच्छा हुआ कि अमजद से उसकी बात मानी, वरना पता नहीं क्या हो जाता। अभी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने अमजद को मैसेज करके सारी बात बता दी। अब ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, जो हो गया सो हो गया। अम्मी कितनी खुश थी ना, मैंने बिला वजह उनको परेशान कर दिया। तुमने अगर अमजद को मैसेज कर ही दिया था तो अम्मी को बताने की क्या ज़रूरत थी? हो सकता है वो मैसेज देखे ही ना, और ये भी तो हो सकता है कि अगर वो मैसेज देख ले तो किसी को बताए ही ना। तुमने ऐसे ही अम्मी को बस परेशान कर दिया। मुझे डर लग रहा था गुलनाज कि अगर अम्मी को किसी और ने बताया तो अम्मी ये सोचेंगी कि शायद मैंने उनको धोखा दिया है। खैर, अब तो बस दुआ ही की जा सकती है कि अमजद वो मैसेज ना देखे। खाला रुकैया तक अगर ये बात पहुंच गई तो वो तो ये रिश्ता खत्म कर देंगी। तुम तो ऐसे परेशान हो रही जैसे रिश्ता हो चुका था। अगर गुलनाज बात तो हो गई थी ना, क्या फर्क पड़ता है, बातें तो रोज होती रहती हैं। खैर, तुम जाकर सो जाओ, बहुत रात हो गई है। जा। तुम्हारे इस तरह रोने धोने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा हाजरा परवीन। ये समझ लो कि अगर उस मैसेज में जरा भी सच्चाई है ना, तो अमजद और बतूल का रिश्ता शुरू होने से पहले खत्म हो गया। सच कहूं, मैं तो पहले एतबार नहीं करता। अब तो तुम्हारे बेटे को भी तुम्हारे आंसुओं पर एतबार नहीं रहा, समझी तुम? बहुत गहरा वार किया है तुमने फहमीदा। कसम से मेरी सोच से बढ़कर शातिर निकले हो तुम। मैं तो समझ रही थी कि मैं तुम्हारे साथ खेल खेल रही हूँ, मगर अब पता चला कि खेल तो तुम खेल रही थी। और कितने अच्छे तरीके से तुमने चाल चली है कि मेरे तो 14 तबक रोशन हो गए। हमेशा तुम मेरे रास्ते की दीवार बनी रही हो। पहले अख्तर को मुझसे छीना, फिर नजीब को, और अब मेरा बेटा। मैं तुम्हें इस बार जीतने नहीं दूंगी फहमीदा, नहीं जीतने दूंगी। मेरी नींद उड़ाकर खुद आराम से सो रही हो। मैं तुम्हारी नींद हराम कर दूंगी फहमीदा। हेलो। लगता है सो रही थी तुम फहमीदा। नहीं आपा, मैं जाग रही थी। आपने खैरियत से फ़ोन किया है? अमजद की शादी तो हो गई होगी, बहू घर ले आई? पीठ में छुरा घोंपा है तुमने मेरी फहमीदा। ये आप क्या कह रही हैं आपा? मैंने क्या किया है? तुमने फहमीदा? अरे तुमने तो बाजी पलट दी है, सीधी दिखाकर उल्टी मारी है, और मुझसे पूछ रही हो कि क्या किया तुमने। वाह फहमीदा वाह। अब तुम मेरे मुंह से सुनना चाह रही हो कि तुम्हारे वार ने कितना असर किया मुझ पे।
मेरी बात कान खोल के सुन लो फहमीदा, मैं अपने बेटे को अपने हाथों से जहर तो खिला सकती हूँ, मगर उसे तुम्हारी बेटी से कभी शादी नहीं करने दूंगी। अल्लाह ना करे ऐसा हो आपा, आपके बेटे की शादी हो गई है, अल्लाह करे वो हमेशा अपनी बीवी के साथ खुश रहे। मैं तो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती हूँ। चुप करके मेरी बात सुनो फहमीदा, हाजरा परवीन को कमज़ोर समझने की कभी गलती मत करना। मैंने अपनी आंखों से तुम्हें नजीब अहमद के साथ होटलों में खाने खाते हुए देख के बर्दाश्त किया है। अपने शौहर के साथ तुम्हें गाड़ी में घूमते देखकर मैं चुप रही हूँ फहमीदा, लेकिन अब भी अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आई ना फहमीदा, तो मैं तुम्हारा वो हशर करूंगी कि तुम किसी और को तो क्या खुद भी आईना नहीं देखोगी। आप गलत समझ रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। झूठ मत बोलो मेरे साथ फहमीदा। तुम जो रंगरलियां मनाती रही हो ना नजीब के साथ, उसकी फिल्में हैं मेरे पास। कहो तो उस होटल का नाम बता दूं जहाँ पे खाने खाती रही हो नजीब के साथ। अरे उस होटल का नाम छोड़ो, मैं तो तुम्हें उस वेटर का नाम भी बता सकती हूँ जिसने तुम दोनों के सामने खाना रखा था। लेकिन तुम्हें बताने का क्या फायदा फहमीदा, तुम्हें तो पहले से ही सब कुछ पता है। मैं ये वीडियो अयाज मामू को भेजूंगी। हाँ ये सही है, अयाज मामू को कहूंगी कि किस नागिन को पाल रखा है आपने जो अब भी डसने से बाज नहीं आ रही। जिस छत के नीचे बैठी हो ना फहमीदा बेगम, ये छत नहीं रहेगी ना तो अकल ठिकाने आ जाएगी तुम्हारी। नहीं आपा, नहीं, अल्लाह की कसम मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं बेकसूर हूँ। तुम और तुम्हारी बेटियों से ज्यादा कोई बेकसूर है ही नहीं इस दुनिया में फहमीदा। तुम तो वारदातें करने में हमेशा से बड़ी माहिर थी, लेकिन दाद देनी पड़ेगी। बेटियों को भी तुमने ये फन बड़ी अच्छे तरीके से सिखाया है। खूब तरबियत की है तुमने अपनी बेटियों की फहमीदा बेगम। तुमने भी शादीशुदा मर्द नहीं छोड़े और वो भी। बस बस आपा बस, मेरी बेटियों को कुछ मत कह। आपकी मुझसे लड़ाई, मुझे जो कहना है अब कहती रहे, लेकिन मेरी बेटियों का नाम मत ले और ना ही उन्हें इस जंग में घसीटे। वो तो बेकसूर है, और अगर आपका बेटा आपके बस में नहीं है ना, तो इसके लिए मेरी बेटियां जिम्मेदार नहीं है। बड़ी तकलीफ हो रही है ना बेटियों के बारे में सुनकर फहमीदा। अपनी बेटी को समझा दो कि अमजद और बतूल के बीच में ना आए, वरना अभी तो सिर्फ बातें कर रही हूँ फहमीदा बेगम, फिर मुंह काला करके पूरा शहर घुमाऊंगी। तुम अच्छी तरह जानती हो फहमीदा मैं क्या कर सकती हूँ। समझा दो अपनी बेटियों को। जरीना बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। अगर हमारे जाने से पहले उन्होंने नाश्ता कर लिया तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं है ना। कितने अंडे फ्राई कर दूँ? ये जो सामने पड़े हैं ये तो करो। ठीक है। जूस के डब्बे कहाँ हैं? वो फ्रिज में रखती है। ये तो तुमने अच्छा किया वैसे। आप जाएंगी बतूल बीबी के घर नाश्ता लेकर? हाँ मैं ही जाऊँगी, इसी बहाने अपनी बेटी को मिल भी लूँगी। तुम नाश्ता पैक करो, मैं ज़रा जुल्करनैन को देख कर आती हूँ, पता नहीं उठे भी हैं कि नहीं। चलें ठीक है, मैं पैक कर देती हूँ। जरीना बहुत मेहरबानी तुम्हारी, अगर तुम ना होती तो मुझसे तो ये काम ना होते। कोई बात नहीं। जुल्करनैन, जुल्करनैन आप अभी तक सो रहे हैं? कितनी देर पहले मैं आपको जगा कर गई थी। उठ जाए ना, बतूल को नाश्ता देने जाना है। इतनी सुबह सुबह जाएंगे नाश्ता देने? वहां सारे सो रहे होंगे यार। सुबह सुबह? टाइम देखा है आपने? 10 बज रहे हैं। चले जल्दी से उठ जाए ना, नाश्ता भी पैक हो गया। अगर आप देर करेंगे तो ठंडा हो जाएगा। हाजरा आपा को फोन कर लो, ये ना हो कि हम जाएं और वो लोग सो रहे हो। जाओ। जुल्करनैन कैसी बातें करते हैं आप? अब मैं उन्हें फोन करके कहूँ कि मैं नाश्ता लेकर आ रही हूँ? भाई जो काम करना है वो करना है।
हम नाश्ता लेकर चलते हैं, अगर वो सो भी रहे होंगे ना तो उठ जाएंगे। हर चीज को अना का मसला क्यों बना लेती हो तुम? जब एक दफा कहा है कि फोन कर लो तो फोन कर लो ना। अगर इतनी जल्दी है तो इमरान को अपने साथ ले जाओ, मेरे सर में दर्द हो रहा है। कमाल करते हैं आप भी, अगर यही कहना था तो पहले कह देते। इतनी देर से बहाने क्यों बना रहे हैं? तुम चीखने की जरूरत। ओह यार, हाँ रुकैया, आप जुल्करनैन तो ठीक ही कह रहे थे, आप तो अभी तक सो रही हैं। आपा आपा 10 बज रहे हैं, मैं तो नाश्ता लेकर आ रही थी। रुकैया इसकी क्या ज़रूरत है? अभी सब उठते हैं ना तो मैं नाश्ता करवा दूंगी सबको, तुम्हें तकलीफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तकलीफ की कौन सी बात है आपा, ये तो रस्म है। और फिर मेरा दिल भी कर रहा है बतूल को मिलने को। मैं बस आधे घंटे में आ रही हूँ आपके पास। अरे रुकैया तुम बस रहने दो ना, नाश्ता मैं करवा दूंगी, तुम्हें तकलीफ करने की ज़रूरत नहीं। तुम्हें बात नहीं समझ में आ रही? लो आपा, मैं सुबह से किचन में घुसी नाश्ता तैयार कर रही थी और आप मुझे कह रही हैं कि रहने दूं। देखिए मैं हमेशा आपकी मानती हूँ ना, इस बार आप मेरी मानेंगी बस। अरे रुकैया तुम क्यों फजूल में जिद किए जा रही हो? अब ऐसी रस्मों का दौर नहीं रहा। शाम को वलीमे में मिलना है ना तो बस ठीक है, मिल लेंगे। क्यों इस वक्त खुद को भी परेशान करी और साथ में हमें भी? आपा मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हो रही, मेरी एक ही तो बेटी है। छोटी छोटी रस्में मैं उसकी शादी में नहीं करूंगी तो और कब करूंगी? बस आप मुझे अब बिल्कुल मना नहीं करेंगे, मैं आ रही हूँ थोड़ी देर में। ठीक है रुकैया, तुम्हारे जो जी में आता है ना तुम वो करो। शुक्रिया आपा शुक्रिया, मैं बस आ रही हूँ। क्या हुआ है? कुछ नहीं नजीब अहमद, तुम ना बस चुप करके सोते रहो। सारे अज़ाब इस करके मेरे ही सर के ऊपर है। बतूल बेटा, बतूल, 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 बतूल बेटा, क्या हुआ है? क्या हुआ है बतूल? बतूल उठो, बतूल, क्या हुआ है? अल्लाह, बतूल, क्या हुआ तुमको? तुमने मुझे डरा ही दिया था। मैं तो तुम्हें ऊपर बिस्तर में सुला के गई थी, यहाँ जमीन पे क्या कर रही हो तुम? उठो, उठो मेरा बच्चा, उठो, 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 यहाँ बैठो, बैठो। क्या हुआ है? क्यों परेशान हो गई हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखो अमजद जो है ना वो कभी कभी किसी बात पे अड़ जाता है, लेकिन फिर मान जाता है। मैं उसे मना लूंगी, मैं तुमसे वादा करती हूँ, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। बस आज की रात के लिए मुझे माफ़ कर दो। देखो वो मेरा बेटा और मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। वो तुम्हें कभी कोई दुख नहीं देगा, वो किसी को कभी कोई दुख नहीं दे सकता। देखो बतूल, अभी ना तुम्हारी अम्मी आ रही है नाश्ता लेकर, साथ में शायद तुम्हारे अब्बू भी आए। वो तुमसे बात करेंगी, सवाल पूछेंगी, लेकिन जो कुछ भी हुआ है ना उस बात का उनसे जिक्र नहीं करना। बात यह है कि अब ये तुम्हारा घर है और इस घर के जितने भी मसले हैं ना हम लोगों को मिल के सुलझाने हैं। तुम अपने अम्मी अब्बू को बताओगी, खामखा बात बढ़ेगी और हमें बात बढ़ानी नहीं है। समझ रही हो ना? शाबाश, चलो अब उठो, मुंह हाथ धो लो। हाँ, ये जो तुम्हारे चेहरे पे उदासी है ना इसे ख़त्म करो, फ्रेश हो जाओ, कपड़े बदलो। जी। और एक बात याद रखना, मैं तुम्हारी सास नहीं हूँ, तुम्हारी फुप्पो हूँ। तुम मुझे अमजद से ज़्यादा अजीज़ हो। मैं तुम्हारे साथ कभी कोई ज़्यादती नहीं होने दूंगी। चलो शाबाश, तैयार हो जाओ, उठो मेरा बच्चा।
अमजद की कॉल है। क्या? हाँ, अमजद का फोन। फ़ोन मुझे दो। अम्मी, तुम अब अमजद से बात नहीं करोगी, कभी भी नहीं। ठीक। तुम्हारा मोबाइल अब मेरे पास रहेगा। अमजद, जब तक मेरा कसूर साबित नहीं हो जाता मुझसे नजरें तो ना फेरो ना। मुझे लगता है मेरे दुश्मन अपनी साजिश में कामयाब हो गए। इतने बदजन हो गए अपनी माँ से कि नजरें तो फेरी ही थी, अब उठकर भी जा रहे हो। देखो अमजद, तुम्हारी माँ तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती, मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। खुदा के लिए मुझे मेरे भाई और भाभी के सामने जलील होने से बचा लो। रुकैया और जुल्करनैन अभी आ रहे हैं, तुम थोड़ी देर के लिए अपना गुस्सा दिल से निकाल कर उनके साथ बैठ जाना। वो बेटी के माँ बाप हैं, कोई भी बात उन्हें पता चलेगी तो जीते जी मर जाएंगे। खुदा के लिए मेरी इज्जत रख लो। चलो जाओ, अपने कमरे में जाओ, चेंज कर लो। ठीक है अम्मी, मैं एक बार फिर आपकी बात मान लेता हूँ, मगर याद रखिएगा मेरा फैसला नहीं बदलेगा। ठीक है अमजद, अगर मैं तुम्हारी मुजरिम साबित हो गई तो जो तुम्हारा जी चाहे करना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। अपनी बात पे कायम रहिएगा। अगर तुम सब ने मुझे शिकस्त देने का फैसला कर ही लिया है तो फिर मैंने भी जीतने की कसम खा ली है। हाजरा आपा, हाजरा आपा। रुकैया आ गई तुम? जी। जुल्करनैन नहीं आया तुम्हारे साथ? इतना जगाने की कोशिश की जनाब को, उठ ही नहीं रहे थे। अच्छा, मैं सोची थी आएगा तुम्हारे साथ वो। क्या हुआ हाजरा आपा, भाई को ना देखकर परेशान हो गई हैं? नहीं नहीं, मैंने क्यों परेशान होना, मैं तो वैसे ही पूछ रही थी। ये आजकल के मर्द हाथ ही कहाँ आते हैं। जुल्करनैन ने तो साफ इनकार कर दिया आने से, और इमरान को मैंने इतनी मुश्किल से राजी किया साथ चलने के लिए। बीच रास्ते में उसे भी याद आ गया कि बहुत ज़रूरी काम है अम्मी, आप चली जाएं, फ्री होकर मुझे कॉल कर लीजिएगा। फिर मुझे तो आना ही था। चलो तुम आ गई ना, काफ़ी है। बच्चे कहाँ हैं, क्या सो रहे अभी तक? अब नहीं, मैंने जगाया है, बस तैयार होके आते होंगे। तुम इतना ढेर सारा नाश्ता ले आई, कौन करेगा इतना सारा नाश्ता? आपा, मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया, आप फिक्र ही ना करें। चलो लगाते हैं, हाँ बच्चे फिर आने वाले होंगे। और टेबल पे क्या क्या लाई हो? ये है, इसमें भी है, इसमें हलवा पूरी। चलो उठा ले, किचन में चले, आजा। नजीब भाई कहाँ है? वो नजीब तो सो रहा है अभी। तो जगा ले ना, हमारे साथ ही नाश्ता कर लेंगे। अरे रहने दो रुकैया, नजीब वैसे भी नाश्ता नहीं करता, बाद में कर लेगा। क्या बात है आपा, मुझे कुछ परेशान सी लग रही हैं। अरे नहीं नहीं, मैं क्यों होने लगी परेशान, ऐसी तो कोई भी बात नहीं है।
वो मैं जरा देख के आती हूँ बच्चों को, कब का उठाया हुआ अभी तक आए नहीं। हाँ, मैं बुला के लाती हूँ। जी आ जाए। बतूल बेटा, तुम तैयार हो गई? हाँ जी, बस सुनो, अमजद कहाँ है? वो वॉशरूम गए हैं। अच्छा, तुम्हारी अम्मी आई है नाश्ता लेकर, तुम उनसे मिल लो। और सुनो, मेरी बातें याद है ना तुमको? जी याद है। चलो जाओ, मैं अमजद को लेकर आती हूँ। पहले मुसीबतें कम थी, अब ये नाश्ता लेकर आ गई। अमजद, अमजद। बतूल, मेरी जान, कैसी हो तुम? अभी सिर्फ एक रात हुई है तुम्हें यहाँ आए हुए और लगता है कई साल गुजार लिए मैंने तुम्हारे बगैर। घर तो ऐसे जैसे खाने को दौड़ा था। सुबह से उठकर बस इसी कोशिशों में लगी हुई थी कि जल्दी से तुम्हारे पास पहुंच जाऊं। तुम बताओ, तुम कैसी हो? आओ बैठो। मुझे क्या होना है अम्मी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अभी कल ही तो आई हूँ आपके पास से। तुम खुश तो हो ना? ये कैसा सवाल है अम्मी, मैं आपको खुश नहीं लग रही? लगने को छोड़ो, जो पूछा है मैंने वो बताओ। नहीं नहीं अम्मी, मैं बहुत खुश हूँ, बिल्कुल उतना ही खुश जितना शादी के बाद हर लड़की होती है। मगर बतूल, मुझे तो अम्मी, मैं बस घर से कभी बाहर नहीं रही ना, इसीलिए आपको थोड़ा उदास लग रही हूँ। बाकी तो मैं ठीक हूँ। रुकैया, मिल लिया तुमने अपनी बेटी से? हो गई तसल्ली तुम्हारी? हाँ। सलाम करो मोमानी को, ये अब तुम्हारी सिर्फ मोमानी ही नहीं, सास भी है। डबल रिश्ता हो गया तो एहतराम भी डबल होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा? ठीक हूँ। चलो आओ नाश्ता करते हैं। आ जाओ अमजद। लेकिन तुम्हें बताने का क्या फायदा फहमीदा, तुम्हें तो पहले से ही सब कुछ पता है। मैं ये वीडियो अयाज मामू को भेजूंगी। हाँ ये सही है, अयाज मामू को कहूंगी कि किस नागिन को पाल रखा है आपने जो अब भी डसने से बाज नहीं आ रही। क्या बात है, नाश्ता किसी को पसंद नहीं आया? किसी ने तारीफ ही नहीं की? नहीं नहीं रुकैया, सब कर रहे हैं नाश्ता, बहुत अच्छा बनाया तुमने। लेकिन सब इतने चुप चुप क्यों हैं? चलो, बतूल तो नई नवेली दुल्हन है इसलिए शर्मा रही है, लेकिन अमजद बेटा, ये तो तुम्हारा अपना घर है, तुम तो खाओ। ये भी लो ना, ये लो। जी खा रहा हूँ। भाई खा तो रहे हो, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से खाना चाहिए। क्या हुआ बतूल, तुमने खा लिया? जी अम्मी, मैं खा चुकी हूँ। अच्छा चलो, मुझे अपना कमरा तो दिखाओ, मैं भी तो देखूं मेरी बेटी का कमरा कैसा है। हाँ हाँ बतूल, चलो उठो, जाओ जाओ अम्मी को अपना कमरा दिखाओ। अच्छा अम्मी, आए आप? चलो आओ। बैठे अम्मी। क्या बात है बतूल, क्या छुपा रही हो तुम मुझसे? कुछ भी तो नहीं अम्मी, भला मैंने आपसे क्या छुपाना है? अमजद ने मुंह दिखाई में क्या दिया तुम्हें?
वो बतूल, मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि उसने मुंह दिखाई में तुम्हें क्या दिया है? ये कंगन कंगन दिए थे मुझे अमजद ने मुंह दिखाई में। ये कंगन तो हाजरा आपा के हैं। मैं जानती हूँ उन्होंने दिए होंगे तुम्हें। अमजद ने क्या दिया है तुम्हें? क्यों झूठ बोल रही हो तुम मुझसे? नहीं अम्मी, वो मुंह दिखाई में भला कुछ देना जरूरी थोड़ी होता है। अमजद ने तो मुझे कुछ नहीं दिया। तुम सिर्फ मुझे इतना बता दो, क्या वो तुम्हारे पास कमरे में आया था? अब मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। कोई बात है जरूर। क्यों, तुम्हें बतूल ने कुछ कहा है? कुछ शिकायत की है तुमसे? नहीं नहीं आपा, बतूल ने तो मुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं बच्ची तो नहीं हूं ना, अच्छी तरह समझती हूँ। ऐसा क्या हुआ है, मुझे बताएं तो सही। कौन सी ऐसी बात है जो आप सब छुपा रहे हैं मुझसे? रुकैया, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। रात से मेरे साथ जो कुछ हो चुका है ना, मैं तुम्हें क्या बताऊं रुकैया। फहमीदा ने मुझे ऐसी जगह पे लाके खड़ा कर दिया कि ना मैं जी सकती हूँ ना मैं मर सकती हूँ। मेरे अपने बेटे के सामने मुझे मुजरिम बना दिया है। ऐसा क्या हो गया आपा, मुझे बताएं तो सही, क्या किया फहमीदा ने? सच पूछो ना रुकैया, तो ये सब तुम्हारी गलती है। तुम्हारे मशवरे पे अमल करके ना मैं आज इस हाल को पहुंची हूँ। आपा बताएं तो सही, हुआ क्या है? मेरी तो जान निकली जा रही है। अमजद को सब कुछ पता चल गया है। क्या पता चल गया उसे? यही कि हमने फहमीदा से कहा था कि वो रिश्ते से इनकार करते, और जब से उसे ये बात पता चली है ना, वो मेरी कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। इतनी मुश्किलों से मैंने उसे रोका हुआ, वरना वो तो। पापा, ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तुम्हें बता देती तो तुम क्या कर लेती? कुछ ना कुछ तो करती आपा। इस तरह हाथ पे हाथ धरे अपनी आंखों से अपनी बेटी का घर बर्बाद होने का तमाशा तो ना देखती रहती। खुदा के लिए आपा, आप अमजद को समझाएं, मेरी मासूम बेटी का घर उजड़ने से बचा लें आपा। भैया मैं क्या कर सकती हूँ? नजीब अहमद और अमजद मेरी कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, और अमजद ने तो साफ कह दिया है कि अगर ये बात सच निकली ना तो वो बतूल को तलाक दे देगा। ये क्या कह रही हैं आप? ऐसा कैसे हो सकता है? खुदा के लिए कुछ करें। आप अमजद को बुलाएं, मैं खुद बात करती हूँ उससे। तुम्हारी और मेरी बात अमजद को समझ में नहीं आएगी। अब फहमीदा की बात पे ही वो यकीन करेगा। अगर फहमीदा ने अमजद के शक को यकीन में बदल दिया तो। इससे पहले कि अमजद वहां पहुंचे, मैं खुद जाती हूँ फहमीदा के पास। मैं उसे समझाऊंगी, उसकी हर शर्त मानूंगी, ताकि वो मेरी बेटी का घर उजड़ने से बचा ले। नहीं रुकैया, तुम्हें वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने बात कर ली है फहमीदा से, मैंने उसे समझा दिया है। जब तक मैं खुद वहां नहीं जाऊंगी मेरी तसल्ली नहीं होगी। आप मुझे जाने दें। ऐसे कैसे चली जाओगे रुकैया? इमरान का तो इंतजार कर लो, वो आता ही होगा। मैं किसी का इंतजार नहीं कर सकती। बाहर से कोई रिक्शा टैक्सी ले लूंगी, किसी ना किसी तरह पहुंच जाऊंगी। बस मुझे जाना है।